इसमें देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, वाटर SN1 और SN2 रिएक्शन क्या है, तो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ये जो SN1 रिएक्शन है मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है और न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन क्या मतलब है? यूनिमोलिकुलर का पता है क्या मतलब होता है कि इस सब्सटीट्यूशन में केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये एक ऐसा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जो एल्गाइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के बीच में हो रहा है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, रिप्लेस कर देता है ग्रुप को। जो ग्रुप छोड़ने वाला होता है उसको रिप्लेस कर देता है। किसको रिप्लेस कर देता है? हैलाइड को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अब इसमें देखो तुम क्या हो रहा है, इसमें समझ में आ गया यहाँ तक? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसका मतलब है कि इसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा और ये जो रिएक्शन हो रही है किसके बीच में हो रही है? एल्गाइल हैलाइड और वीक न्यूक्लियोफाइल के बीच में हो रही है, जिसमें न्यूक्लियोफाइल किसको रिप्लेस कर देगा? लीविंग ग्रुप को रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा, हैलाइड को हटा देगा। यूनिमोलिकुलर का मैंने मतलब बताया जिसमें केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता हो, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल में बताता हूँ। न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है आपस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, ऐसी स्पीसीज होती है इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैंने बता दिया। और यहाँ पे बात आती है ये जो वीक न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आओ। वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। ये न्यूट्रल होते हैं, इनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। इसकी CH3OH H2O ये एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं। RO नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। सिंपल, आप कैसे पहचान सकते हो? अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है तो वो जो न्यूक्लियोफाइल है, जिस न्यूक्लियोफाइल की वजह से अगर रिएक्शन फास्ट हो रही है तो वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग है। अगर जो रिएक्शन उस न्यूक्लियोफाइल की वजह से स्लो हो रही है तो उस न्यूक्लियोफाइल को वीक न्यूक्लियोफाइल कंसीडर किया जाएगा, वीक, कमजोर न्यूक्लियोफाइल। इस वाले स्टेप में क्या हो रहा है? SN1 मैकेनिज्म। ये जो मैकेनिज्म है ये 2 स्टेप में होती है, ठीक है। इसमें हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज होगा CX बॉन्ड का और कार्बोकैटायन बनेगा। हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज का क्या मतलब है? हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड टूटता है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो अनइक्वली इन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कि A और B है, A और B के बीच में बॉन्ड टूटा तो एक के पास पॉजिटिव चार्ज, एक के पास नेगेटिव चार्ज। ये एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है। एल्गाइल ग्रुप है, ये हैलाइड ग्रुप है, तो हैलाइड ग्रुप नेगेटिव चार्ज ले जाएगा, इसके पास कुछ नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पे अनइक्वल यानी कि बराबर जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ते नहीं हैं। जो सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दूसरा लेके चला जाता है, जो बदमाश होता है। लेकिन ये तो हेट्रोसाइक्लिक है। जो होमोसाइक्लिक क्लीवेज क्या होता है? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो बराबर एक एक दोनों को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम लेके चला जाता है, जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इसे कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज। अब ये किसके बीच में हो रहा है? इसके बीच में हो रहा है, कार्बन और हेलोजन के बीच में। यहाँ पे R3 का मतलब है कि 3 R अटैच हैं इस पर। R3C का मतलब है कि 3 कार्बन अटैच हैं इसमें, 3 मिथाइल ग्रुप या फिर इथाइल ग्रुप जो भी है कार्बन के मॉलिक्यूल इस पर अटैच हैं। और ये हैलाइड ग्रुप है। तो हैलाइड क्या करेगा? अपना सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा और नेगेटिव चार्ज ले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक क्लीवेज हो रहा है, जिसमें कोई एक जो नेगेटिव चीज़ होती है, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ होती है वो सारे इलेक्ट्रॉन लेके चली जाती है और इसको अकेला छोड़ देती है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये जो है स्लो स्टेप हो रहा है। ये स्लो स्टेप हो रहा है तो इसका मतलब है इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि स्लो स्टेप हो रहा है। अगर जिस रिएक्शन में स्टेप स्लो होता है वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है? वीक होता है। तो यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पे रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है? एल्गाइल हैलाइड और वीक न्यूक्लियोफाइल के बीच में। तो यहाँ पे यूज़ होगा वीक न्यूक्लियोफाइल का, आगे यूज़ होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा कार्बोकैटायन पे और प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, इसका अटैक होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि स्लो स्टेप के बाद आया है। अगर फास्ट स्टेप में आता है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह कंसिडर किया जाता है। तो ये इसके साथ अटैच होगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन थे नहीं, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज लेके, नेगेटिव चार्ज में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन काफ़ी होते हैं एक बॉन्ड को बनाने के लिए, तो एक बॉन्ड इनके बीच में बन जाएगा। काइनेटिक्स क्या है? इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 मैकेनिज्म में वो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 मैकेनिज्म में वो मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, एल्गाइल हैलाइड पे। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये समझो। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है किस रफ्तार से वो प्रोडक्ट बनना है,
रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की प्रोसेस कितनी जल्दी है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनना है वो जल्दी बनना है या कम बनना है, वो होती है रेट ऑफ रिएक्शन। और मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है कि सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में कितनी है। मोलर कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम से डिनोट करते हैं स्मॉल एन बटे बी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पे ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है और के एल्काइल हैलाइड मैंने बताया था ना यूनिमोलिकुलर है, केवल एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, वो एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे बेस नहीं है, वो बेस जो होगा वो SN2 में आएगा। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पे इंटरमीडिएट की तरह बनता है। इंटरमीडिएट क्या होता है ये तो मैं बताना रह गया कि रेट ऑफ रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म में इस पर इंडिपेंडेंट रहती है, न्यूक्लियोफाइल से उसे कोई मतलब नहीं होता है। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे बेस होता है, तो न्यूक्लियोफाइल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, उसे केवल मतलब होता है एल्काइल हैलाइड से। तो यहाँ पे केवल एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये मोलर कंसंट्रेशन किसी पे डिपेंड करती है, मोलर कंसंट्रेशन ये जो ब्रैकेट आ रहे हैं इस पर डिपेंड करती है एल्काइल हैलाइड। और मोलर कंसंट्रेशन मैंने बता दी क्या होती है, मोलर कंसंट्रेशन जो ये बताई थी अभी, ठीक है। अब ये बता दूं मैं ये क्या होता है, इंटरमीडिएट की बता देता हूँ। इंटरमीडिएट क्या है, ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती कोई भी केमिकल सब्सटेंस वो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा हो, तो बीच वाले पोर्शन में जो बीच वाला जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनने से पहले और रिएक्टेंट बनने के बाद जो चीज़ बनती है वो होती है इंटरमीडिएट। और न्यूपेंटाइल यानी कि प्लस शेप का, मैं आगे बताऊंगा इसको क्या है न्यूपेंटाइल। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन यहाँ इंटरमीडिएट की तरह बनेगा SN1 रिएक्शन के दौरान, फिर उसके बाद वो रीअरेंज हो जाएगा स्टेबल फॉर्म में। तो न्यूपेंटाइल ब्रोमाइड यहाँ पे रिएक्ट कर रही है, न्यूपेंटाइल यानी कि जो प्लस फॉर्म बना है उसे कहते हैं न्यूपेंटाइल, और आइसो में T फॉर्म बनाती है, और डॉक्टर वाला जो प्लस वाला साइन है वो न्यूपेंटाइल वाले स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है OH यहाँ पे अटैक करेगा, इससे जुड़ जाएगा, तो ये तो नॉर्मल बन गया, लेकिन ये अच्छा खासा स्टेबल नहीं है, तो ये रीअरेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आके ये पता रीअरेंज हो गया, ये OH यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पे चला गया, देखो OH यहाँ पे आ गया, CH3 यहाँ पे चला गया, ये 3rd डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, ये ज़्यादा स्टेबल है इसके कंपेरिजन में। ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री एल्कोहल था, ये टर्शरी एल्कोहल हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है और इसके बाद एक ही है, लेकिन यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, इसके साथ 1 2 3 जुड़े हुए हैं, तो ये टर्शरी, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो स्टेबल फॉर्म में रीअरेंज हो जाता है। मैकेनिज्म देखो, ये न्यूपेंटाइल हमने ब्रोमाइड लिया, इसके साथ रिएक्शन कराया, तो पहले क्या हो रहा है यहाँ पे, ये ब्रोमीन हट गया, ये ब्रोमीन हट जाएगा, ब्रोमीन के जाने के बाद ब्रोमीन अपने सारे इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो उसके बाद नेगेटिव चार्ज, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो होगा क्या यहाँ पे 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा, कि मिथाइल यहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसके पास चला जाएगा, देखो ये मिथाइल है यहाँ पे ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, और जो पॉजिटिव चार्ज था इसके पास आएगा, तो 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 से दूसरी पोजीशन पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा आपका, और ये 3rd डिग्री बन गया, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ये 3rd डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। 1 डिग्री इसलिए क्योंकि पहले पे पॉजिटिव, ये बाकी बचा हुआ है, 3rd डिग्री इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो 3 डिग्री पेंटाइल कार्बोकेटाइन। तो इस तरह से जो हमारी SN बनती है वो पूरी कंप्लीट हुई, और इसके आगे चलते हैं हम SN2 समझाऊंगा अभी मैं।